तब्दीली के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राहुल और आप देख रहे हैं मौसम खबर। तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे मौसम से जुड़े हुए, जिसमें बारिश है, गर्मी है, धूप है और कहीं कहीं तापमान के बदलने की परिस्थितियां हैं। फिलहाल शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। आपके स्क्रीन पर सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है, देखते हैं आपके स्क्रीन पर। केरल से आ रही है, जहां कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश का अनुमान है। ये हमारी आज की पहली खबर। अगली खबर का रुख करते हैं, देखते हैं आपके स्क्रीन पर। तमिलनाडु से है, जहां कुछ जगह बरसात संभव है। तो आप देखें, दक्षिण भारत में बारिश का जो है लगभग मौसम बन चुका है। लक्षद्वीप की बात करें, तेज़ बारिश की संभावना है। ये तटीय इलाके हैं, हम जानते हैं। लक्षद्वीप में जो है बारिश आ चुकी है लगभग। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई जगह चलेंगी गर्म हवाएं। तो ये देखिए आप, ये उत्तर भारत का हिस्सा है। और अगली खबर है मध्य प्रदेश से, जहां कुछ जगह गरज के साथ चलेंगी तेज़ हवाएं। तो ये हुई 5 बड़ी खबरें जिनसे कि हमने आज के इस बुलेटिन की शुरुआत। और देखते हैं कि गर्मी का अपडेट क्या कह रहा है। विशेष ध्यान दें आप, चूँकि कहीं कहीं पारा बढ़ रहा है। तो आप देखें, भारतवर्ष का नक्शा आपके स्क्रीन पर नजर आने जा रहा है, जिसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा, जिनमें कुछ लाल और नारंगी भी हैं। तो इन पर क्यों ध्यान देना है विशेष, आइए देखते हैं। चेतावनी जारी की गई है। सबसे पहले देखें, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और समूचा राजस्थान, इन सभी जगह बहुत ज़्यादा गर्म हवाएं चलने की संभावना है। गुजरात और उत्तरी और उत्तर प्रदेश का जो पूर्वी हिस्सा है, इसमें भी गर्म हवाओं की संभावना है, लेकिन यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। वहीं असम में उमस हो सकती है, इसलिए नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है। इस वजह से यहाँ पर चेतावनी और सावधान रहने की वजह है, क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ ऐसे मैदानी इलाके हैं जिनमें 47 और 48 डिग्री तक भी टेम्परेचर हो रहा है। हीट वेव का कहर है। और ऐसे में आप जितना हो सके पानी पिएँ, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें और सूती कपड़े पहने, हल्के कपड़े पहने। यदि बाहर निकलना हो तो कम से कम छाता और टोपी जैसे आपके जो धूप से बचने के लिए सामान है, उन्हें ज़रूर अपने साथ रखें। इन राज्यों में विशेषकर आपको ध्यान रखना है, इसीलिए चेतावनी की यहाँ पर बात की गई है। ये मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया अलर्ट है, जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और उसी के साथ गुजरात और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी जो है नज़र बनाए रखने की ज़रूरत और सावधान रहने की। अब देखते हैं मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। एक बार पुनः भारत का नक्शा हम देखेंगे अपने स्क्रीन पर, जिसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अलग अलग रंगों में दर्शाया जाएगा। कुछ हरे हैं, कुछ पीले हैं और कुछ नारंगी हैं। सबसे पहले देखें, हम दक्षिण की बात करते हैं। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करें तो इन सभी जगह सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मूसलाधार बारिश यानी बहुत ज़्यादा बारिश की संभावना यहाँ पर नज़र आ रही है। वहीं बात करें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, विदर्भ, तेलंगाना, कर्नाटका का भीतरी हिस्सा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार, इन सभी इलाकों में जो है नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है, इन सभी राज्यों में, क्योंकि यहाँ पर गरज चमक के साथ तेज़ हवाएं चलने की संभावना है। तो आप देखें कि समूचे भारत में मिला जुला जो है मौसम है। कहीं बहुत ज़्यादा बारिश है, कहीं बहुत ज़्यादा हीट वेव की मार है, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा गरज चमक के साथ हवाएं हैं। तो ये हुआ बात। अब हम बात करते हैं मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। अगले 2 दिनों तक किस प्रकार का मौसम रह सकता है। शुरुआत करते हैं उत्तरी राज्यों से। उत्तराखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो कहीं कहीं बारिश की संभावना है, जबकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजधानी दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, उत्तरी राज्यों के इन हिस्सों में कहीं भी बरसात की संभावना नज़र नहीं आ रही है। ये अगले 2 दिनों का मौसम का पूर्वानुमान है। बहरहाल देवभूमि उत्तराखंड और जो उत्तर प्रदेश का पूर्वी हिस्सा है, इनमें कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान रहने वाला है, तो आप इन सब बातों का विशेष ध्यान रखें। अब बात करें झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और इसके अलावा उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इन सब जगह कहीं कहीं बरसात हो सकती है, जो पीले रंग से दर्शाए गए हैं। जबकि गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। इस प्रकार का मौसम का पूर्वानुमान। और अब यहाँ पर नज़र डालें हम, केरल देखें, लक्षद्वीप देखें, तटीय कर्नाटका देखें, तो यहाँ पर अधिकतर जगह बरसात की संभावना है। इसके बाद अंडमान निकोबार भी इसमें शामिल है। वहीं बात करें तमिलनाडु और भीतरी उत्तरी कर्नाटका की, तो यहाँ पर कई जगह बरसात की संभावना है। जबकि तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं बरसात की संभावना है। तो आप देखें, दक्षिण भारत में कुल मिलाकर बारिश का फिलहाल कहर है। जबकि मध्य महाराष्ट्र की बात करें, कोंकण और गोवा की बात करें, विदर्भ और छत्तीसगढ़ की तो इन इलाकों में कहीं कहीं बारिश की संभावना है। जबकि राजस्थान, मध्य प्रदेश का पूरा हिस्सा, गुजरात, मराठवाड़ा का हिस्सा, इनमें बारिश की संभावना नहीं है। इसमें कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके भी हैं, दमन और दीव की भी यदि हम बात करें तो इन इलाकों में बारिश की फिलहाल कोई संभावना नज़र नहीं आ रही है। इसके बाद हम देखते हैं कि मौसम की चाल कैसी रही है। हिमाचल की बात करें, हरियाणा,
पूर्वी राजस्थान की बात करें और लगभग उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश पिछले 24 घंटों में दर्ज की गई है। ये मौसम की चाल रही है। तो आप देखें, हालांकि राजधानी दिल्ली में पारा लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार की बात करें, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और समूचा नॉर्थ ईस्ट की यदि हम बात करें, जिसमें असम, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर सभी राज्य शामिल हैं, अरुणाचल, इन सभी राज्यों में लगभग सब जगह बारिश पिछले 24 घंटे में दर्ज की गई है। दक्षिण का रुख करते हैं। केरल की बात करें, कर्नाटका, रायलसीमा, दक्षिणी कर्नाटका, तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और यहाँ हम देखें लक्षद्वीप, तो इन सभी राज्यों में जो है बारिश दर्ज की गई है, इन सभी केंद्र शासित प्रदेशों में। और दक्षिण में लगभग सभी राज्यों में, मैं आपको जैसे बता रहा हूँ पहले भी, हमारे पास जो सूचनाएं हैं, बारिश लगातार जारी है। मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और पश्चिमी मध्य प्रदेश, लगभग पूरा मध्य प्रदेश यहाँ पर है, छत्तीसगढ़ का इलाका है और विदर्भ का इलाका है, तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश जो है दर्ज की गई है। तो इस प्रकार का यहाँ पर मध्य भारत की ये मौसम की चाल रही है, जो हमने पिछले 24 घंटे में हमने अपडेट प्राप्त किया है, जो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और इस प्रकार से मौसम की चाल पिछले 24 घंटे में रही है। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में। देखते रहिए मौसम खबर। दीदी, नौकरी लग गई। अरे वाह, बधाई हो। तो अब तो ढेर सारी शॉपिंग। हाँ दी, नया मोबाइल। अरे रुको शहजादे, सैलरी से पहले खर्चे। इंस्टेंट लोन भी तो मिलता है। पहले बजट बनाना सीखो, फिर खर्च करो। पर दी, देखो, कमाई का एक हिस्सा हमेशा बचाना चाहिए, लेकिन पार्टी देने से नहीं बचोगे तुम। हाँ दी, पार्टी मेरी, बजट तुम्हारा। अच्छा, आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः स्वागत है। मौसम खबर के इस सेगमेंट में हम बात करते हैं तापमान की। जैसा कि हमने अभी अलर्ट और गर्मी के अपडेट में भी देखा कि कहीं कहीं तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो कहीं पर बारिश हो रही है, लेकिन तापमान का हाल क्या है, आइए जानते हैं। अधिकतम तापमान से शुरुआत करते हैं, आपके स्क्रीन पर नज़र डालते हैं। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा और राजधानी दिल्ली की बात करें तो इन सभी जगह सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अभी हम अधिकतम तापमान की फ़िलहाल बात कर रहे हैं। और अब आपके स्क्रीन पर असम और मेघालय है, तो यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी अमूमन जितना होना चाहिए उससे काफ़ी ज़्यादा। नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम की बात करें तो यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ज़्यादा दर्ज किया जा रहा है। ये इन राज्यों की वर्तमान स्थिति है। तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम है, यानी कि यहाँ पर बारिश का असर है। तो ये आप देखें, ये वर्तमान स्थिति है जैसा कि हम देख पा रहे हैं। केरल की बात करें तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में यहाँ पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान हालांकि यहाँ दर्ज किया गया है। हालांकि बारिश यहाँ पर हो रही है, फिर भी इस प्रकार का अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब देखते हैं, छत्तीसगढ़ का इलाका नज़र आ रहा है, जहाँ पर सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक कम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम और अब देखते हैं अधिकतम तापमान में आपके स्क्रीन पर। हरियाणा का सिरसा शहर है जहां पर सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटे में, जो कि 47.8 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि लगभग 48 के आसपास पारा पहुंच चुका है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। बिहार और उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम की, तो यहाँ पर सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है, इन दोनों ही जगह जो हम इस समय देख पा रहे हैं। अब नज़र डालते हैं अंडमान और निकोबार पर, तो इन इलाकों में जो सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है, जबकि न्यूनतम तापमान पर हम दृष्टिकोण बनाए हुए हैं। पूर्वी राजस्थान की बात करें और मध्य महाराष्ट्र की, तो इन दोनों ही इलाकों में सामान्य की तुलना में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। ये वर्तमान स्थिति है न्यूनतम तापमान की। अब आपके स्क्रीन पर बिहार का टिहरी शहर दिखाई दे रहा है, जहां सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है, जो कि 19 डिग्री सेल्सियस रहा है। तो ये आपने देखा अधिकतम और न्यूनतम तापमान का आकलन। हम एक ग्राफिक के जरिए तमाम और शहरों पर भी नज़र डालते हैं जिनके अधिकतम और न्यूनतम तापमान की आपको जानकारी मिलेगी। आइए देखते हैं।
तो ये देखा आपने समूचे भारत के तमाम शहरों के तापमान का हाल, जिसमें किस प्रकार से पारा बढ़ रहा है उसका हमने आकलन देखा। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, अभी हाजिर होते हैं थोड़ी ही देर में लेकर मौसम खबर। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है ब्रेक के बाद, और अब नज़र डालते हैं वायु की गुणवत्ता पर। कहीं पारा बढ़ रहा है तो कहीं बारिश हो रही है। इस बीच वायु की गुणवत्ता क्या है, तमाम शहरों की हम बात कर लेते हैं। किस हवा में हम सांस ले रहे हैं, वायु की गुणवत्ता पर नज़र डालते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या है, आइए देखते हैं। राजधानी दिल्ली 314 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता सूचकांक पर दर्ज की गई है, जो कि खराब श्रेणी में नज़र आ रही है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। अगला शहर है लखनऊ, जहाँ पर 218 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि थोड़ा खराब श्रेणी में पहुँच गई है फिलहाल, जैसा कि हम देख पा रहे हैं। अब देखते हैं गुणवत्ता सूचकांक में पटना की बात करें तो 166 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल बनी हुई है। अगले शहर का रुख करते हैं बेंगलुरु, जहाँ पर 85 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में हम कह सकते हैं देख पा रहे हैं। ये है गुणवत्ता का सूचकांक। और पुणे की बात करें तो 186 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। अगले शहर का रुख करते हैं हैदराबाद की बात करें तो यहाँ पर 93 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि अच्छी श्रेणी में फिलहाल हम देख पा रहे हैं। तो ये तमाम शहरों की वायु की गुणवत्ता। और कोलकाता की बात करें तो 104 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है, जो कि संतोषजनक स्थिति में फिलहाल नज़र आ रही है। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मुंबई की, जहाँ पर 111 वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि संतोषजनक स्थिति में हम देख पा रहे हैं। और अब आपके स्क्रीन पर अहमदाबाद 115 यहाँ पर वायु की गुणवत्ता दर्ज की गई है सूचकांक पर, जो कि संतोषजनक स्थिति में हम देख पा रहे हैं। तो ये तमाम शहरों की वायु गुणवत्ता। और अब बात करते हैं पर्यटन का पूर्वानुमान क्या कह रहा है, अगले 4 दिनों में किस प्रकार का रह सकता है पर्यटन का पूर्वानुमान। श्रीनगर की बात करें तो गुरुवार को मौसम साफ, हालांकि शुक्रवार से लेकर रविवार तक फिर अगले 3 दिन मौसम में हल्की बदली। अधिकतम तापमान 30-31 के आसपास, जबकि न्यूनतम 13, 14 और 15 के आसपास। तो पर्यटन की दृष्टि से इसे अनुकूल मौसम कहा जा सकता है, सैलानियों की पहली पसंद। ये श्रीनगर का इलाका जो इस समय आप देख पा रहे हैं, इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है यदि आप श्रीनगर जाना चाहते हैं ऐसी गर्मी से बचने के लिए। तो धर्मशाला की बात करें, हिमाचल प्रदेश के एक और पहाड़ी इलाका, तो यहाँ पर गुरुवार से लेकर शुक्रवार तक मौसम साफ है, लेकिन पारा देखिए आप 38, 39 और 40 तक जाता दिखाई पड़ रहा है। और न्यूनतम की बात करें तो 24-25 के आसपास दिखाई पड़ रहा है। तो इस प्रकार का मौसम धर्मशाला में आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो इसमें जाहिर सी बात है कि आपको थोड़ी गर्मी का अनुभव होगा यदि आप पहाड़ी इलाके की बात करें तो। उत्तराखंड के मसूरी की बात करें तो हल्की बदली है गुरुवार को, जबकि शुक्रवार से रविवार तक मौसम साफ। अधिकतम तापमान 27, 28, 30 और 31 तक अधिकतम नज़र आ रहा है, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 16 और फिर शुक्रवार से लेकर रविवार तक 17 पर नियत बना हुआ है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से अनुकूल मौसम यहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से अगले 4 दिनों का ये पर्यटन पूर्वानुमान मसूरी का, जो कि सैलानियों की पसंद रहा है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के आगरा की, तो आप देखें यहाँ पर गुरुवार से लेकर शनिवार तक गर्म हवाएं, लू चलने की संभावना है। मौसम साफ है, हालांकि रविवार को धूप तेज़ होगी क्योंकि पारा 44 के आसपास, 46-45 तक यहाँ पर पारा टच कर रहा है। न्यूनतम पर बात करें तो 30 पर है और 29 तक भी जा सकता है। तो इस प्रकार ताज नगरी में आपको हीट वेव का भी सामना करना पड़ सकता है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान। अब बात करते हैं पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की, तो गुरुवार से लेकर शनिवार तक हल्की बदली, जबकि रविवार को हल्की बारिश, थोड़ी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 21-22 के आसपास सुहावना मौसम हो सकता है। न्यूनतम पर नजर डालें तो 14 और 13 डिग्री तक रहने की संभावना है।
तो इस प्रकार का दार्जिलिंग का वेदर, इस प्रकार मौसम रहने की संभावना पर्यटन की दृष्टि से। तो ये आप तमाम शहरों का हाल देख रहे हैं, जहां पर कहीं हीट वेव बढ़ रही है तो कहीं बारिश। विशाखापट्टनम की बात करते हैं अब आंध्र प्रदेश के, तो गुरुवार से लेकर शनिवार तक तीनों दिन बारिश की संभावना, जबकि गरज चमक के साथ हल्की बारिश रविवार को भी संभव लग रही है। पारा देखें 36 डिग्री पर नियत है, जबकि रविवार को 35 होने की संभावना। न्यूनतम पर नजर डालें तो 29 पर नियत है, जबकि रविवार को 28 होने की संभावना है। तो कह सकते हैं कि तापमान की दृष्टि से थोड़ा पारा कम, लेकिन बारिश की संभावना। कर्नाटक के मैसूर की बात करें तो गुरुवार से लेकर रविवार तक चारों ही दिन हल्की बदली छाई हुई है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 36 डिग्री पर नियत है, जबकि न्यूनतम तापमान पर नजर डालें तो वहाँ 26 डिग्री पर पारा नियत बना हुआ है। इस प्रकार कह सकते हैं कि पर्यटन की दृष्टि से मैसूर का जो एक पर्यटन पूर्वानुमान है वो अनुकूल कहा जा सकता है, यदि आप मैसूर पैलेस की सैर करना चाहते हैं तो। इस प्रकार के तमाम शहरों की हम बात कर रहे हैं पर्यटन पूर्वानुमान में। और अब बात करते हैं गुजरात के भुज की, तो यहाँ पर मौसम साफ है, लेकिन आप पारे पर नज़र डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये क्यों है। गुरुवार से रविवार तक धूप खिली हुई, पारा देखें 42 और 41 पर नियत है फिर शुक्रवार से लेकर रविवार तक, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 26 डिग्री पर नियत है। इस प्रकार का पर्यटन पूर्वानुमान है भुज का। तो यहाँ पर भी गर्मी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान। अगला शहर है राजस्थान का माउंट आबू। यहाँ पर देखें गुरुवार से लेकर रविवार तक धूप खिली हुई है, मौसम साफ, अधिकतम तापमान 35 और फिर 36 पर नियत बना हुआ है शुक्रवार से लेकर रविवार तक। न्यूनतम पर नज़र डालें तो 24-25 के आसपास बना हुआ है। तो राजस्थान का जो ये एक तरह से कहना चाहिए कि हिल स्टेशन है, जो कि सैलानियों की पसंद है, इस प्रकार का वहाँ अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान रहने की गुंजाइश है, जो हमें अपडेट प्राप्त हुआ है, हमने आपके साथ साझा किया। अगले शहर का रुख करते हैं, मध्य प्रदेश के उज्जैन की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए आप चारों ही दिन लू चलने की संभावना है। बहुत ज़्यादा गर्म हवाओं के ये साइन है, ये संकेत हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 44, 45, 46 और 47, यानी हर दिन पारा 1-1 डिग्री बढ़ता जा रहा है। और न्यूनतम पर नज़र डालें तो 30 के आसपास बना हुआ है, जबकि रविवार को 29 होने की संभावना है। ऐसे में आपको बचाव भी रखना होगा। यदि आप उज्जैन जाते हैं तो किन बातों का ध्यान रखें, ये जैसा कि हमने आपको अपडेट में बताया भी था। तो अब आगे बढ़ते हैं मौसम खबर के इस बुलेटिन में। अब बात करते हैं आज की, हम बात करें खेती किसानी की। यदि हम बात करें तो उसमें जो प्रक्रिया है खेती किसानी की, उसके जो पड़ाव हैं, उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कटाई और बुआई की। उनमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है, यदि आप उन सब बातों का इस पूरी प्रक्रिया में ध्यान रखते हैं तो आपकी जो फसल है ना, वो केवल सुरक्षित होगी, बल्कि आपका लाभ भी यूं ही बना रहेगा, क्योंकि मौसम में परिवर्तन लगातार बने हुए हैं। ऐसे में हमारी रिपोर्ट आपके लिए लाभदायी हो सकती है। आइए देखते हैं। ओडिशा में धान की कटाई कर लें, धान के खेत से पानी निकासी का प्रबंध कर लें। यहाँ गन्ने के खेत में सिंचाई करते रहें। इस समय लाल मिर्च में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में लाल मिर्च में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। किसान जूट के खेत से जल निकासी की उचित व्यवस्था कर सकते हैं। इसके अलावा बैगन की तुड़ाई कर लें। साथ ही टमाटर की तुड़ाई करने के लिए समय उपयुक्त है। ओडिशा में भिंडी की तुड़ाई करते रहें। साथ ही आम की तुड़ाई कर सकते हैं। इसके साथ ही केले की तुड़ाई भी करें। वहीं मूंग की कटाई कर लें। किसान उड़द की कटाई भी कर सकते हैं। पश्चिम बंगाल में धान की कटाई करें। धान के खेत से पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करें। वहां जूट के खेत में निराई करते रहें। जूट के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध कर लें। इसके साथ ही अदरक की रोपाई कर सकते हैं। किसान बीन की बुआई करें। अभी मक्के की कटाई करते रहें। इसके अलावा अदरक में कीट लगने की आशंका है। ऐसे में अदरक में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटों के बचाव के लिए कीटनाशक का छिड़काव कर लें। अदरक में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। पश्चिम बंगाल में प्याज के खेत में निराई करते रहें। किसान मूंगफली की खुदाई कर लें। साथ ही गन्ने के खेत में सिंचाई करें। हमारी रिपोर्ट जो कि बहुत ही संक्षिप्त थी और आपके ज़रूर काम की होगी। अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं टमाटर की फसल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे किचन की यानी हमारी रसोई की एक अभिन्न अंग है टमाटर, और जिसके जो औषधीय गुण हैं, चाहे वो उसका लाइकोपेन तत्व हो या फिर विटामिन सी, वो हमारी सेहत के लिए तो अच्छा है ही। व्यापार की दृष्टि से भी यदि हम टमाटर पर नज़र डालें तो साल भर इसको बोया जा सकता है और लगभग पूरे भारतवर्ष में इसकी खेती होती है। आइए टमाटर पर आधारित है हमारी रिपोर्ट, देखते हैं। टमाटर के लिए जीवांश वाली बलुई दोमट और दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा।
जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है वो अब इसकी रुपाई कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। रोकथाम के लिए सिकुड़ी पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो ये देखिए आपने टमाटर पर आधारित हमारी संक्षिप्त रिपोर्ट, और इसमें बताया गया कि आपको किस प्रकार से उसकी खेती करनी है ताकि आप उचित फसल ले सकें और आपका लाभ सुनिश्चित हो सके। और इसके साथ ही जो आपको कीटनाशकों का प्रयोग करना है उनको भी बहुत ज़्यादा सावधानी पूर्वक प्रयोग करें ताकि आपकी जो फसल है वो किसी भी प्रकार से ख़राब ना हो। तमाम पहलुओं पर आज हमने चर्चा की है और आप जैसा कि जानते हैं हमने आपके लिए मौसम अलर्ट और गर्मी का अपडेट भी लेकर आया था। तो वो सिर्फ इसलिए कि आप तमाम उन बातों का ध्यान रखें जो आपके राज्य की एडवाइजरी है, मौसम विभाग के द्वारा बताई गई बातें हैं, उनका आप विशेष ध्यान रखें। आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। आप हमारा ये जो कार्यक्रम है आप YouTube पर भी सरलता से देख सकते हैं। आपके स्क्रीन पर इस समय एक QR कोड नज़र आ रहा है, इसे आप सरलता से स्कैन करें और हमारा ये कार्यक्रम DD किसान चैनल पर YouTube पर भी आप आसानी से देख सकते हैं। तो आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम और खबरों और तमाम और कार्यक्रमों के लिए देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। दुश्मन भी अपनी तरफ से पूरी प्लानिंग बना रहा होगा। मुझे वो 2 मेजर चाहिए। साजिश है जनाब, साजिश। वो आपके मेजर्स को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते। दुश्मन पर 100% ट्रस्ट बिल्कुल नहीं। पलटन सोमवार से गुरुवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 11:30 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अगर दूरदर्शन देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ राधिका चौधरी। हम पहुंच चुके हैं हिमाचल प्रदेश में जिला कुल्लू और ब्लॉक बंजार में। यहाँ बाकी सभी सुविधाएं हैं, सड़क की सुविधा है, स्कूल की सुविधा है। बहुत बदला है आज पहले से। महिला हर क्षेत्र में जागरूक होनी चाहिए और बास पालेकर प्राकृतिक विधि द्वारा प्राकृतिक खेती करी हूँ। भारत के जितने भी किसान परिवार है सभी समृद्ध हो सके। हिमाचल प्रदेश से देखिए किसान यात्रा पर कार्यक्रम 23 मई गुरुवार दोपहर 3 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। और निखरेगी खेती, हाईटेक होगा हमारा काम, क्योंकि हमें मिल रहा है डीडी किसान का साथ। बदली खेती, हुआ विकास, अब हाईटेक हो गया देश का किसान। चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं, मैं किसान चैन से कहां सुनता हूं। डीडी किसान का आज जन्मदिन नहीं है, ये हम सभी किसानों का आज जन्मदिन है। क्या बात है? इससे पहले कोई चैनल नहीं चला हुआ था जो किसान भाइयों को कोई सुविधा मिल सकती। मोबाइल नहीं होते थे, चिट्ठी लिख के वो अपना जो खुशी है
उसका इजहार करते थे। तो इस तरीके का जो फीडबैक मिलता उससे हमारा हौसला भी बढ़ा। आपकी वजह से हम लोग गांव-गांव तक, जन जन तक पहुँचे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या खत्म होगा 17 साल का इंतजार? क्या किंग कोहली और हिटमैन की होगी वर्ल्ड कप में जीत से विदाई? क्या टीम इंडिया है तैयार? देखिए T20 वर्ल्ड कप का सीधा प्रसारण 5 जून से डीडी फ्री डिश पर। वो कोई साधारण राक्षस नहीं है, वो वानर साम्राज्य का अंत करने के लिए आए हैं। मैंने तो सुना था कि आप दोनों भूत हो, पर भूतों वाले लक्षण तो दिखाई नहीं देते। अरे हम राक्षस हैं, राक्षस। अंजनी, अंजनी, क्या हुआ स्वामी? मुझे महादेव शिव के दर्शन हुए। तो उन्होंने कुछ निर्देश दिया क्या? हाँ देवी, उन्होंने हनुमान की शिक्षा का निर्देश दिया। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। क्षमा बाबा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आज से ये गुण आपका दास है गुरुदेव। मैं तो अपने आप को अनाथ समझ रहा था, लेकिन आपके दर्शन होते ही मैं अनाथ नहीं रहा बाबा। बोलो, कब छोड़ रहे हो नौकरी? बाबा, पहले मुझे गांव लौटना होगा। ठीक है, अपना वादा नहीं भूलना। देखिए साईं बाबा सोमवार से शनिवार शाम 6 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 9 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।